तो नमस्कार दोस्तों, मार्केट में कोहराम क्या होता है वो कल देखने को मिला। जैसे ही न्यूज फ्लैश होने लगा कि बीजेपी गवर्नमेंट को ज्यादा सीटें नहीं मिल रही है, 300 पार की सीटें नहीं मिल रही है, मार्केट में धड़ाम से गिरावट देखने को मिली। और ये गिरावट 1-2% नहीं, पूरे 6% तक की गिरावट थी। ऐसा गिरावट 2020 के बाद पहली बार ऐसा गिरावट देखने को मिला है। इस तरह का गिरावट का मतलब है हाई वोलेटिलिटी, और इंडिया भिक्स करीब करीब 15% ऊपर हो गया, 31 पे पहुंच गया। ये बताता है कि मार्केट से बड़ा कोई नहीं है, मार्केट भगवान है, मार्केट इज सुप्रीम, और इसको कोई समझ नहीं पाया है। कल का मार्केट का कोहराम देख के ऐसा लग रहा था कि चारों तरफ ब्लडबाथ हो रहा है, और इस ब्लडबाथ में कोई बचने वाला नहीं है। अब 21,884 पे बंद हुआ, 6% का गिरावट, 1380 पॉइंट का निफ्टी में गिरावट देखने को मिला। और निफ्टी बैंक भी पीछे कहां रहता, वहां पे तो और ज्यादा गिरावट थी, 8% का गिरावट, 4051 पॉइंट का गिरावट हुआ निफ्टी बैंक में, 46,928 पे बंद हुआ निफ्टी बैंक। तो इस तरह का हाई वोलेटिलिटी मार्केट में देखने को मिला। जैसे ही मार्केट को पता चला कि मोदी गवर्नमेंट को 300 के पार की सीटें नहीं मिल रही है, और इसीलिए मार्केट में मायूसी देखने को मिली। तो बढ़ने वाले दिग्गज थे जो डिफेंसिव माने जाते हैं, एचयूएल, ब्रिटेनिया, नेस्ले इंडिया, हीरो मोटोकॉर्प, टाटा कंज्यूमर्स, ये सारे डिफेंसिव मोड के सेक्टर माने जाते हैं। यहाँ पे 1 से 6% तक का तेजी था। लेकिन गिरावट देखिए अदानी पोर्ट्स में देखने को मिला, 22% का गिरावट एक दिन में, 22%। अदानी इंटरप्राइज एक दिन में 20% का गिरावट, ओएनजीसी 16%, एनटीपीसी 15%, कोल इंडिया 15%। ये सारे वही दिग्गज है ये जो मोदी गवर्नमेंट के फेवर में काम करते हैं। लेकिन जैसे ही मार्केट को पता चला कि मोदी गवर्नमेंट को सारी सीटें नहीं आ रही हैं, और उसके चलते हेवी फॉल इन सारे शेयरों में देखने को मिला। लेकिन यहाँ पे कुछ बाइंग अपॉर्चुनिटी देखने को भी मिल सकती है आज के दिन। आज क्या प्राइस सेटअप बैठ रहा है, ये 20-22% का गिरावट क्या एक बाइंग अपॉर्चुनिटी है, और क्या मार्केट में फिर से रिकवरी आएगी, क्या मार्केट अपने आप को स्थिर कर लेगा, इन सारे बिंदुओं पे डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले वीडियो अगर आप देख रहे हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें। ये देखिए किस तरह से हेवी फॉल हुआ है, एक कैंडल ने पूरा तहस नहस कर दिया, और ये कैंडल आके थमा है 21,926 पे। ये वही लेवल है जहां पे मेजोरिटी टाइम मार्केट ने टाइम पास किया है। अब 21,926 को अगर रिस्पेक्ट देता है निफ्टी, तब तो अच्छा है, नहीं तो मार्केट में और फॉल देखने को मिल सकती है। अब देखिए सरकार जो बनी है काफी डेंजर सरकार बन गई है, अब मिली भगत वाली सरकार बनेगी। मार्केट में अब क्या तेजी रहेगी, या मार्केट में इसी तरह का अब वॉलेटिलिटी देखने को मिलेगी, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन अगर एक तरफा सरकार होती तो बड़े बड़े फैसले लिए जा सकते थे। अब यहाँ पे हुआ क्या है, मिली भगत सरकार है, एक है जेडीयू नीतीश कुमार, एक है चंद्रबाबू नायडू जो सपोर्ट करके काम कराएंगे। लेकिन इसे कभी भी ये दल बदलुआ सरकार होते हैं, ये लोग दोनों कभी भी बदल जाते हैं, ये बेवफा सनम की तरह होते हैं। इसलिए इस पे भरोसा करना बहुत ही देश के लिए खतरनाक होगा, और यही चीज मार्केट भी समझ चुका था, और इसीलिए मार्केट में इतना बड़ा गिरावट देखने को मिला है। 21,900 पे मार्केट फिलहाल रिस्पेक्ट दिया है। यहाँ पे वही टाइम है, देखिए मल्टीपल टाइम इसको सपोर्ट का काम किया था। अब यहाँ वीकली बेसिस पे ये चार्ट आप देख रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी करीब करीब 12 ट्रेडिंग सेशन से ये 21,900 को मार्केट ने रिस्पेक्ट दिया है, और इसीलिए यहाँ पे आके आके थोड़ा सा सांस मार्केट लिया है। आप देखना होगा डेली बेसिस पे किस तरह का गिरावट है, इतना बड़ा गिरावट शायद ही मार्केट में कभी देखने को मिलता है। और ये बड़ा सा रेड कैंडल आपको दिख रहा है, ये रेड कैंडल आके थमा है 21,984 पे। 21,984 काफी इंपॉर्टेंट लाइन है, आप यहाँ क्लियरली दिख रहा है ये बड़ा गिरावट इसी का। ये देखिए किस तरह से 21,900 को रिस्पेक्ट दिया है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है। अब ये पूरा जोन ऊपर का देखिए, ये सारा रेसिस्टेंस जोन है, ये रेसिस्टेंस जोन है, ये सारा रेसिस्टेंस जोन है, ये नीचे का सपोर्ट सपोर्ट, ये सारा सपोर्ट सपोर्ट, यहाँ देखिए रेसिस्टेंस रेसिस्टेंस, यहाँ सपोर्ट सपोर्ट का काम किया है। अब यहाँ पे अगर तेजी आनी है निफ्टी को, तो इसको कम से कम ये डब्ल्यू पैटर्न के ऊपर जाना होगा, यानी 22,800 के ऊपर निकलना होगा, तभी वो जो तेजी हम लोग देखते थे वो तेजी तभी पॉसिबल है। लेकिन ये तेजी क्या आएगी,
ये मार्केट ही बता पाएगी। मार्केट इज अल्टीमेटली सुप्रीम, जैसा हमने वीडियो की स्टार्टिंग में डिस्कस किया। ये डब्ल्यू पैटर्न का ब्रेकडाउन यहीं पे देखने को मिला और यहाँ से मार्केट में फॉल देखने को मिला है। अब यहाँ पे रिकवरी अगर आनी है तो पहला रिकवरी तुरंत इतना बड़ा क्या रिकवरी होगी, ये देखने वाली बात होगी। अब 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे आते हैं। ये देखिए क्या गिरावट देखने को मिली है, हेवी गिरावट। यहाँ पे देखिए यहाँ गिरावट, यहाँ गिरावट, यहाँ गिरावट। लास्ट आवर में थोड़ी सी रिकवरी मार्केट में देखने को मिली। कोई डाटा पॉइंट्स यहाँ काम नहीं कर रहा था। कब रिकवरी होगी, कब गिरावट होगी, यहाँ पे कोई समझ में मार्केट में नहीं दिख रहा था। अब यहाँ पे देखिए किस तरह से ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट का यूज किए हैं, तो कुछ लेवल्स हमें समझ में आ रहे हैं। ये लेवल्स क्या है, ये लेवल्स यहाँ पे देखिए जो आया है यहाँ पे 21,996 के आसपास, ये 22,000 के आसपास का लेवल है। 22,000 के आसपास अगर रिस्पेक्ट देता है इसको, यहाँ पे 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे पॉजिटिव कैंडल बनाता है ये 22,000 के लेवल पे, तब एक तेजी देखने को मिल सकती है 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे एटलीस्ट, और उसका हाई तोड़ता है, पॉजिटिव कैंडल बनाता है, तब देखिए जो रिकवरी है, ये रिकवरी शार्प रिकवरी देखने को मिल सकती है 22,500 तक का, क्योंकि गिरावट भी काफी ज्यादा हुई है। अब 22,500 के बाद अगर इसको भी अच्छा रिस्पेक्ट देता है मार्केट, तब फिर ये रहेगा 22,700 और फिर 22,800 का लेवल तक हमें देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर गिरावट होती है इस लेवल से, यहाँ से अगर नेगेटिव कैंडल और एक बार बनता है, जैसा कि मार्केट में अब नेगेटिव ही चीजें देखने को मिलेगी। अब यहाँ पे 22,000 के नीचे गिरावट अगर होती है तो ये गिरावट फिर 21,800 तक संभल गिर आके जा सकती है, और इसके नीचे फिर 21,800 और इसके नीचे 21,400 तक भी फिसल सकती है। इसलिए मार्केट में अब हाई वोलेटिलिटी देखने को मिलेगी, इसलिए कभी भी मार्केट में ये डाटा पॉइंट्स कुछ भी बदल सकते हैं। रिकवरी अगर आती है तो 22,500, 22,700, 22,800 तक आ सकती है, लेकिन अगर गिरावट होती है तो 21,800, 21,700, 21,400 तक हम नीचे फिसल सकते हैं। यानी 21,400 से 21,800 तक का बीच में हम नीचे अगर फिसलना होगा तो फिसल सकते हैं, क्योंकि यहाँ से रिकवरी नीचे देखिए किस तरह से गिरावट होती है, 21,291 तक मार्केट चला गया था। अब यहाँ से रिकवरी हुई है, अब रिकवरी क्या इधर टिकेगी या नहीं टिकेगी, ये मार्केट ही बताएगी। अब बैंक निफ्टी को फटाफट बात कर लेते हैं। बैंक निफ्टी में भी कोहराम देखने को मिला। ये कोहराम कहां तक था, आप देख सकते हैं किस तरह से मार्केट में बैंक निफ्टी ने बड़ा सा रेड कैंडल बना दिया। अब बैंक निफ्टी की बीमारी क्या है, निफ्टी अगर 100 पॉइंट टूटेगा तो बैंक निफ्टी 1,000 पॉइंट टूट जाती है, और यही रीजन रहा। निफ्टी देखिए 1,600 पॉइंट गिरा तो ये 4,000 पॉइंट गिर गया, तो यहाँ पे गिरावट 46,928 पे रिस्पेक्ट दिया है, बड़ा सा रेड कैंडल बन चुका है। ये रेड कैंडल क्या आप सस्टेन करेगा या नहीं करेगा, फिलहाल ये 46,928 यानी 47,000 के आसपास जो क्लोजिंग दिया है, काफी इंपॉर्टेंट लेवल पे क्लोजिंग दिया है। मल्टीपल वीक यहाँ पे देखिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम किया है। अब आते हैं डेली टाइम फ्रेम पे। बड़ा सा रेड कैंडल आपको दिख रहा होगा, 46,928, 47,000 के लेवल पे क्लोजिंग दिया है। ये लेवल काफी इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे देखिए किस तरह से गिरावट हुई है यहाँ पे। अब ये गिरावट क्या आज फिर अपने शेप में आएगी, या ये गिरावट ऐसे ही रहने वाली है या कंटिन्यू करेगी, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन अगर यहाँ से पॉजिटिव कैंडल बनाती है, एक मार्केट में शार्प तेजी अगर आती है तो आनी होगी, तो इस लेवल के बाद ही मार्केट में अब अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है, और वो लेवल होगा 49,551। फिलहाल अभी हम बहुत दूर हैं। 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे आते हैं, समझ लेते हैं किस तरह से प्राइस सेटअप डेली बेसिस पे बन रहा है। इसके लिए फिबोनाची रिट्रेसमेंट का यूज करते हैं, तो यहाँ पे कुछ लेवल्स हमें समझ में आएंगे। ये लेवल्स आप क्या बता रहे हैं, आइए देखते हैं। ये हम ड्रॉ किए हैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट का लेवल। ये देखिए गिरावट क्या हेवी हुआ है, बड़ा सा रेड कैंडल, रेड कैंडल और रेड कैंडल, यानी ब्लड बाथ पूरा देखने को मिला। 46,000 तक मार्केट बैंक निफ्टी चला गया था, रिकवरी वहां से हुआ है, 47,206 तक आके रुका है। तो अगर मार्केट को तेजी करानी है, मार्केट में तेजी आनी है, इस लेवल से तेजी देखने को मिलेगी। ये लेवल होगा 47,200 जहां पे क्लोजिंग दिया है। तो 47,200 के ऊपर अगर पॉजिटिव कैंडल बनाती है, यहाँ पे अगर 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे टाइम स्पेंड करती है एटलीस्ट,
15 मिनट्स भी उसका हाई तोड़ती है, तब यहाँ रिकवरी देखने को मिलेगी। और वो रिकवरी, पहला रिकवरी होगा 47,600 तक का। उसके बाद का ये लेवल देखने को मिल रहा है 48,400 का। ये पॉसिबल है देखने को, यहाँ पे देखिए ग्रीन कैंडल सारा दिख रहा है 49,452 तक का। ये सारे लेवल हैं जो देखने को मिल सकते हैं। लेकिन अगर नेगेटिव कैंडल बन जाता है किसी भी रीजन से, नेगेटिव कैंडल का लो टूट जाता है, यानी यहाँ पे 47,200 के आसपास ही, तो एक शार्प फॉल देखने को मिल सकता है। और ये फॉल फिर 47,100 और ठीक इसके नीचे 46,300 और ठीक इसके नीचे 46,000 तक आ सकता है। यानी यहाँ से अगर नीचे फिसलता है तो 46,000 से लेके 46,500 तक निफ्टी बैंक फिसल सकता है। तो सारे पॉइंट्स हमने डिस्कस किए। इन केस ऑफ 150 पॉइंट का गैप अप या गैप डाउन खुलता है, आधे घंटे कैंडल को हाई, आधे घंटे कैंडल को लो को मार्क कर लेंगे। फिर जिस दिशा में मार्केट मूव करेगा उस दिशा में ट्रेड लेंगे तो रिस्क रिवार्ड अच्छा बैठेगा। ये तभी पॉसिबल है जब 150 पॉइंट का गैप अप या गैप डाउन खुलता है। कल के सत्र में भी अगर आप देखेंगे किस तरह से मार्केट ने आधे घंटे कैंडल को हाई, आधे घंटे कैंडल को लो को मार्क कर लिया, फिर मार्केट में देखिए गिरावट ही देखने को मिली और यहाँ शार्प फॉल देखने को मिला। निफ्टी में भी 75 पॉइंट का अगर गैप अप या गैप डाउन खुलता है तो आपको आधे घंटे कैंडल के हाई, आधे घंटे कैंडल को लो को मार्क कर लेना है। फिर जिस दिशा में मार्केट मूव करेगा उस दिशा पे ट्रेड लेंगे तो अच्छा रिस्क रिवार्ड बैठने को मिल सकता है। यहाँ पर भी देखिए कल किस तरह से गिरावट हुई है, एक आधे बड़े कैंडल बना, आधे घंटे कैंडल को हाई, आधे घंटे कैंडल का लो को पे मार्क किया होगा, गिरावट पे गिरावट देखने को मिला है। तो हेवी फॉल मार्केट में देखने को मिल रहा है। ऐसे में क्या प्राइस सेटअप अगर बैठ रहा है, इसका पीसीआर क्या कर रहा है। देखिए पीसीआर 0.5 पे आ गया है। ये पीसीआर 0.5 का मतलब 0.7 से भी नीचे है, यानी ये बाइंग जोन है, यहाँ पे बाइंग करना है। इसके अगर 1.5 के ऊपर होता है, कुछ दिन पहले ये 1.5 हो गया था, तो वहाँ पे सेलिंग जोन था, ये बाइंग जोन है। यहाँ पे आपको कन्वर्ट होके बाइंग करनी है। लेकिन लोगों का पोर्टफोलियो में पैसा बचेगा तभी तो बाइंग करेगा। इसके लिए आपको पोर्टफोलियो में बोला जाता है कि स्टॉप लॉस लगा के इसलिए चलना चाहिए। इंडिया भिक्स में आ लेते हैं। इंडिया भिक्स में देखिए काफ़ी तेजी देखने को मिली है। इंडिया भिक्स वोलेटिलिटी को बताता है। 27% का तेजी 26 पे आ गया है, एक समय 30 तक पहुंच गया था। तो सारे पॉइंट्स में हमने डिस्कस कर रखा है। अब यहाँ निफ्टी, आप गिफ्ट निफ्टी को देख लेंगे, 172 पॉइंट का तेजी दिखा रहा है। हालांकि गिफ्ट निफ्टी पे भरोसा नहीं कर सकते, ये बेवफा होती है, कभी कुछ दिखाती है। अमेरिकन मार्केट में तेजी है, डॉ जोन्स, S&P, नैस्डैक, ये सारे देखिए 140, 7, 28 पॉइंट के तेजी के साथ कारोबार करके कल के सत्र में क्लोजिंग दिया है। कुछ स्टॉक्स में क्या प्राइस सेटअप बैठ रहा है, आइए समझ लेते हैं। सबसे ज्यादा लोग बाइंग FMCG शेयर में कर रहे हैं। ये डिफेंसिव सेक्टर माने जाते हैं। यहाँ पे हर हाल में मार्केट दुनिया कहीं से कहीं चला जाए, लेकिन यहाँ पे बाइंग होना ही है, लोग खाएंगे ही। इसके लिए मैरिको में तेजी है, गोदरेज कंज्यूमर में तेजी है, HUL में तेजी है, ब्रिटेनिया में तेजी है, डाबर में तेजी है, पिडलाइट इंडस्ट्री में तेजी है। ये सारे दिग्गज थे जहाँ पे तेजी था, लेकिन मार्केट में सेलिंग, अदानी पोर्ट्स, सेल जैसे दिग्गज में हुआ, JK सीमेंट, मुथूट फाइनेंस, ये सारे दिग्गज थे जो गिर रहे थे। शॉर्ट बिल्डअप, लाल पैथले, मेट्रोपोलिस, बालाकृष्ण इंडस्ट्री और भारत फोर्ज, ये देखिए सब 15 डबल डिजिट में सबका गिरावट देखने को मिला है। शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल रहा है कोलगेट में, मैकडोवेल्स में, ये सारे भी डिफेंसिव सेक्टर है जहाँ शॉर्ट कवरिंग देखने को मिला है। और हाईएस्ट डिलीवरी बालाकृष्ण इंडस्ट्री जैसे शेयर पे, L&T जैसे शेयरों पे देखने को मिल रहा है। बैन में कोई भी शेयर नहीं है, जी एंटरटेनमेंट को F&O बैन में केवल शामिल किया गया है। कैसा लगा जानकारी, लाइक से सब्सक्राइब कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं किसी और एक वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।